सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, जीरो जीरो मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर के फॉर्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए क्या है प्रायिकता, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम लोग। इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी हम नहीं बताने वाले आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराएंगे। देखिए प्रायिकता जो है ये क्या होता है, तो आप जैसे देखते हैं, सुनते हैं कि आज जैसे बारिश होने वाली है या आज धूप निकलने वाली है, या आप कोई दूसरी ऐसी बात करते हैं जहां पर हम चांस की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं। तो कई बार होता है हम कहते हैं बहुत अधिक संभावना है, बहुत कम संभावना है, लेकिन इसका कोई आंकिक मान नहीं बता पाते हैं। तो गणित में हम लोग उसी संभावना को एक आंकिक मान प्रदान करें, मतलब एक संख्या प्रदान करें, और वो संख्या ही क्या कहलाती है, प्रायिकता। ठीक है, और ये प्रत्येक परीक्षण या एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम बताएंगे कि कैसे प्रायिकता निकालेंगे, क्या प्रायिकता होगी। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो देखते हैं क्या क्या है कंडीशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, परीक्षण की। जैसे आप अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो लैब देखे होंगे, लैब में गए होंगे या सुने तो होंगे ही कि हम केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वहां पर हम जब परीक्षण करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप एक सिक्का उछालिए, तो आप देखते हैं सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप देखते हैं सिक्के के दो पहलू, हेड या टेल। लेकिन क्या आप श्योरली बता सकते हैं कि हेड ही आएगा? कंफर्म तो नहीं बता सकते ना, ये तो जानते हैं कि हेड या टेल आएगा, लेकिन एकदम सही सही आप नहीं बता सकते हैं कि हेड ही आएगा। ऐसे परीक्षण जिसमें आप रिजल्ट जानते तो हैं लेकिन एग्जैक्टली नोन नहीं होते, मतलब श्योरली नोन नहीं होते, 100% नोन नहीं होते, तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। परीक्षण के अंदर ही हम कौन से एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हम यादृच्छिक परीक्षण भी कहते हैं, यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम परीक्षण की बात करेंगे। दो तरीके के परीक्षण होते हैं। इसमें आपके कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनमें आप ये तो जानते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन एग्जैक्टली ठीक नहीं जानते हैं कि क्या आएगा, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें आप 100% श्योरली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट की जिनको आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उन एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण। अब मान लीजिए कोई आपने एक एक्सपेरिमेंट चुन लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रायल। जैसे आपने चुना एक लूडो का पासा फेंकने का परीक्षण आप करने जा रहे हैं, तो अब आप ट्रायल करेंगे। ट्रायल मतलब आपने कितनी बार उसको एक्सपेरिमेंट को दोहराया। मान लीजिए एक लूडो का पासा लिया और आपने उसको फेंका, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रायल। ठीक है, अब अगर ट्रायल करेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेंगे। जैसे अगर आप लूडो का पासा एक बार थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं आप जानते हैं, एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा ना। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारे के सारे जो नंबर हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स या रिजल्ट। हिंदी में आप अवयव या आंकड़े कहें। ठीक है, जैसे आप एक सिक्का उछालिए तो उसमें क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। दो सिक्के उछालें तो उसमें हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ऐसे आ सकता है। आगे मैंने बताया। तो देखिए आउटकम्स, इनको क्या कहते हैं, आउटकम्स। जितने पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे उनको हम कहते हैं आउटकम्स, हिंदी में कहेंगे अवयव, आंकड़े। ठीक है, फिर देखिए क्या है, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि।
ये आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जितने आपके अवयव आएंगे या आंकड़े आएंगे उनको हम एक सेट में रखेंगे, उनका एक संग्रह बनाएंगे इस तरीके से, और उस संग्रह का नाम होता है सैंपल स्पेस, और कुछ नहीं है। जितने पॉसिबल संभव अवयव आ सकते हैं उन सबको अगर एक साथ हम रख के संग्रह बनाएं तो उस संग्रह को ही हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं क्या होती है घटना। यही तो है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। अब घटना क्या है? आपने लूडो का पासा फेंका, अब वहां क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपके पक्ष में है, क्या आपके विपक्ष में है? किस घटना पर बात करेंगे? जैसे यहाँ पर मैंने एक घटना लिखी, क्या घटना लिखी? आपने लूडो का पासा फेंका, उसमें ये आ सकता है। घटना का नाम मैंने दिया पासे पर 5 से छोटी सम संख्या आ जाए। जैसे ही आपसे कहा गया कि 5 से छोटी सम संख्या आ जाए तो आपके पक्ष में कौन कौन, मतलब इस घटना के पक्ष में कौन कौन? देखिए 5 से छोटी सम संख्या 2 और 4, तो हमने 2 और 4 को लिख लिया। ठीक है, इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? घटना, और इसी की प्रायिकता भी हम निकालेंगे। अच्छा चलिए कोई दूसरी घटना देखते हैं। जैसे घटना मान लीजिए हम बी बनाते हैं, उसमें मैंने लिख दिया कि विषम संख्या आ जाए। तो अब बताइए विषम संख्या कौन कौन सी आएगी? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी। तो आपको जो घटना बताई जाएगी उसके पक्ष में आने वाले अवयवों को एक संग्रह बना लेना। जैसे यहाँ देखिए मैंने बनाया। ठीक है, अब देखिए ये एनएस क्या था? एनएस का मतलब है इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, कितने अवयव। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 लिख दिया। यहाँ पर देखिए एनए, एनए मतलब इस घटना में कितने अवयव हैं? 1 2 2। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो प्रायिकता आप देखिए क्या होती है। तो प्रायिकता होती है किसी घटना, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं ये नोट्स जो है इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। देखिए प्रायिकता क्या? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होता है घटना के पक्ष में आने वाले आंकड़ों की संख्या या अवयवों की संख्या बटे में कुल आंकड़ों की संख्या। बस यही एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में आने वाले अवयवों की संख्या बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ घटना क्या थी? पासे पर 5 से छोटी सम संख्या आ जाए। कितने अवयव इसके पक्ष में? 1 2 2 है ना, तो ऊपर रहेगा 2, यहाँ रखेंगे 2, और कुल कितने हैं? कुल देखिए कुल आंकड़े कितने आए थे? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो 2/6 मतलब 1/3। समझ गए? यहाँ मैं अगर निकालने आऊँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे? इसके पक्ष में कितने अवयव? 2, और टोटल कितने? 6। ठीक है, यहाँ 6, इसको कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर एन ए बटे में एन एस। ठीक है, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी का मान कहां से कहां तक हो सकता है, तो ध्यान रखना आपको 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, और साथ में 1 से छोटी होगी। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 1 तक होती है, ना तो माइनस में होगी। यहाँ देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, इनको आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है? किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है, मतलब 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में हो सकती है, ना तो माइनस में होगी ना तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, एक और पॉइंट है, यदि घटना की देखिए घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लीजिए x है, तब घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस। मतलब जैसे कोई काम होना है, काम होने की प्रायिकता आपको दी गई है, तो ना होने की कैसे निकालेंगे? 1 से घटा। ठीक है, जैसे लूडो के पासे पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं 6 के फेवर में कितने नंबर? एक अकेला 6 ही तो है, और कुल टोटल कितने? 6।
तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6, और 6 ना आने की प्रायिकता 1 - 1/6, मतलब एलसीएम लेंगे 5/6। ठीक है, कुछ और सैंपल स्पेस देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, करेक्ट। तो इसलिए हमने सैंपल स्पेस लिख दिया H, T। अब कोई पूछे आपसे एक सिक्का उछालने पर आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ H, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें, तो आप देख सकते हैं एक ही तो हेड है और टोटल कितने, 2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही तो टेल है, 1 कुल कितने आ गए अब, 2। समझ गए आप, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 2 सिक्के उछालेंगे, तो 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल आ सकता है ना। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछा, जैसे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कम से कम एक H, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो बताइए कम से कम एक H कहाँ का, यहाँ भी है आपके पक्ष में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपके पक्ष में कितने आ गए, 3, और टोटल कितने, 1 2 3 4, तो हो गई प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, 3/4। ठीक है, फिर देखिए अगर 3 सिक्के उछाले जाए सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, आप देख लीजिए यहाँ 8 आएंगे। अभी कैसे आएंगे, देखिए एक सिक्के पर कितना आता है, H या टेल, मतलब 2 सिक्कों पर 2 की पावर 2, 3 सिक्कों पर 2 की पावर 3, मतलब 8। यहाँ देख लीजिए H H H H S T S T T T T T T T H H H S T H और T S T, कितने हो गए, 8। अब यहाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि तीनों की तीनों हेड आ जाए, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ H H H क्या बताएंगे आप, ट्रिपल H के पक्ष में कितने अवयव, एक अकेला तो है, और टोटल कितने, 8, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। समझ गए। इसी तरह पूछ सकता था कि ठीक ठीक 2 हेड आ जाए, तो देखिए ठीक ठीक 2 हेड कहाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक ठीक 2 हेड 3 बार है ना, 3/8, आपको आंसर ऐसे बताना। ठीक है, फिर देखेंगे 2 पासे एक साथ उछाले जाएं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखिए जब 2 पासे उछालेंगे, एक पासे पर कितने आते हैं, 6, तो 2 पासे पर हो जाएंगे 6 × 6 मतलब 36। देखिए कैसे बनेंगे, हो सकता है 2 पासे आपने फेंके, दोनों पर एक एक आ जाए, पहले पर एक दूसरे पर 2, पहले पर एक दूसरे पर 3, पहले पर एक दूसरे पर 4, पहले पर एक दूसरे पर 5, पहले पर एक दूसरे पर 6, ऐसे आ सकता है। तो देखिए इस तरीके से 36 केसेस बनेंगे, बन सकते हैं, आप एक एक केस देख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि आपने 2 पासे फेंके, तो ये तो आपको पता चल गया कि 2 पासे फेंकने पर कितने आउटकम आएंगे, 36। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों पर समान संख्या आ जाए, इसकी प्रायिकता बताओ। अब बताइए समान संख्या कहाँ कहाँ आ रही है, पक्ष में देखिए घटना क्या है, दोनों पर समान संख्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, दोनों पासों पर समान संख्या आए, तो बताओ कितने इसके पक्ष में, देखिए 1 दोनों पर सेम, 2 3 4 5 6 केस ऐसे दिख रहे हैं जिनमें दोनों पासों पर सेम अंक है, तो 6/36, इसको काट दोगे 1/6, ऐसे प्रायिकता निकालेंगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहले पासे पर 1 आए, तो या हो सकता है पूछ ले आपसे कि दोनों पासों पर सम संख्या है, तो देखिए दोनों पासों पर सम संख्या कितनी बार है, 1 2 3, फिर देखिए 4 5 6, फिर देखिए 7 8 9, 9/36, ऐसे ढूंढ के आपको आंसर देना। पहले सैंपल स्पेस बना लीजिएगा, फिर आप आंसर प्रायिकता के लिए निकालिएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए ताश के पत्ते, सीख लीजिए, खेलना नहीं है,
बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ताश के पत्तों पर। तो देखिए ताश के पत्तों में कुल टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। 52 पत्ते जो होते हैं दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, दो भागों में। आधे पत्ते यानी कि 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले होते हैं। फिर देखिए 26 26 दो दो ग्रुप में और बट गए, जैसे ये 26 13 13 में, ये 26 13 13। ये जो लाल पत्ते हैं वो 13 में कैसे बढ़ते हैं, 13 पत्ते ईंट के, इंग्लिश में कहते हैं डायमंड, और 13 पत्ते पान के, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, ठीक है, लाल पान भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे इस 26 में देखिए 13 पत्ते चिड़ी के, इस तरीके का फूल बना होगा, और 13 पत्ते हुकुम के, जिसमें आपको ये वाला पान बना होगा, ठीक है, इस तरीके का सिंबल। तो इधर वाले पत्ते दोनों क्या होते हैं, काले, इधर वाले क्या होते हैं, लाल, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता बताओ। तो कितने पत्ते लाल हैं आपके पक्ष में, 26, और टोटल कितने, 52, 26/52, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके पान का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ। तो पान के कितने पत्ते, 13, 13/52, पीछे फॉर्मूला बताया। इसमें देख लीजिए और क्या क्या होता है। इक्का सभी में एक एक होता है, मतलब 4 इक्के होते हैं। बादशाह सभी में एक एक होता है, 4 बादशाह। बेगम सभी में एक एक, 4। गुलाम 4। इस तरीके से तो ये हो गया। देखिए इन पत्तों पर चेहरे भी छपे होते हैं, ये जो पत्ते हैं इन पर चेहरे भी छपे होते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक पत्ता निकाला जाता है, उस पर चित्र छपे होने की प्रायिकता बताओ। तो चित्र इन पर होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, 12, तो 12/52, ठीक है। फिर ये रनिंग कार्ड्स होते हैं जिनपे नंबर छपे होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, सब में 9 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो देखिए 9 और ऊपर 4 मिला के हो गए 13। तो ये थे आपके ताश के पत्ते। अब क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता बताओ। तो इक्का कितने हैं आपके पक्ष में, 4। आपको बस एक बात पे ध्यान देना है, कितने आपके पक्ष में और कितने टोटल, प्रायिकता निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और नोट्स हैं, जैसे अगर असंभव घटना आपको दिखे तो प्रायिकता हमेशा 0। अब असंभव घटना कैसे, जैसे आपने लूडो का पासा फेंका और मैंने कहा 1 से छोटी संख्या आ जाए। अब बताओ 1 से छोटी संख्या कैसे आएगी, या 6 से बड़ी संख्या आ जाए, नहीं हो सकता है ना। ऐसी घटना जो संभव नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। जैसे मैंने कहा लूडो का पासा फेंको और 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ जाए, ये भी एक घटना है। कुछ भी आ जाए तो सबके सब फेवर में, 1 आ जाए तो भी फेवर में, पक्ष में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, और टोटल भी 6 होते हैं, 6/6, आंसर 1। तो जो निश्चित घटना उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1, ठीक है। फिर देखेंगे लीप ईयर, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और आप कह सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। अभी ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये 52 तो सभी बराबर बराबर, 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे सब है। ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है। ये रहा सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। तो 52 तो पहले से थे, 53वां इन्हीं में से तो कोई होगा। देखिए 2 केस हैं, संडे मंडे आ जाए तो आपके पक्ष में, सैटरडे संडे आ जाए तो आपके पक्ष में, तो 2 आपके पक्ष में, और टोटल कितने देखिए 7। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/7। समझ में आया कहां से आता है 2/7, ऐसे आता है। इसी तरीके से साधारण वर्ष हुआ तो 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। इसमें देखिए जो एक दिन है वो क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर 53 रविवार निकालने तो 52 तो पहले से, 53वां कैसे हो सकता है, कितने पक्ष में, सिर्फ 1, 1/7। अगर 53 मंगलवार पूछ ले तो यहाँ देखिए एक ही तो मंगलवार है एक्स्ट्रा, 1/7, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, एक और चीज है,
प्रायिकता को प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, 0 से लेकर के 100%। जैसे किसी घटना की प्रायिकता अगर 10% है तो 10% का मतलब आप ऐसे समझेंगे 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल गेंद निकले, लाल ना हो, मतलब लाल गेंद हो या लाल गेंद ना हो, दो केस अलग अलग। तो देखिए ऐसे मैंने बना लिया स्ट्रक्चर, 3 रेड 5 ब्लैक, ठीक है, 5 ब्लैक। तो देखिए लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, क्योंकि लाल गेंद के क्वेश्चन। कुल गेंदों की संख्या कितनी, 5 3 8, आपके पक्ष में कितनी 3 और टोटल कितनी 8। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पक्ष में 3/8, और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता अभी पीछे बताया था, ना होने के लिए आप चाहो तो 5/8 डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो कह दो 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता मतलब 3/8, एलसीएम लेके सही करेंगे तो 5/8। ठीक है, तो आज आपका ये रिवीजन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो भी थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो आप उसको अच्छे से देखें, वीडियो देखें, दोबारा से कोई दिक्कत हो आप मैसेज करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो इनको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।